पुत्र हरिशंकर, जी जी गुरुदेव। अब तो सुबह से दोपहर हो गई है। चलते चलते थक गया हूँ। सोच रहा हूँ कि कहीं जाकर आराम कर लिया जाए। ठीक है गुरुदेव, लेकिन इस जंगल में आराम करना सुरक्षित नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। यहाँ पर तो सुरक्षित नहीं है। चलो किसी के घर पर चलते हैं और वहीं विश्राम करते हैं। इतना कहकर वह दोनों गुरु और शिष्य आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, अब हम जंगल से बहुत दूर निकल आए हैं। वो देखिए, एक घर दिखाई दे रहा है। वहीं चलते हैं। हाँ शिष्य, ये ठीक रहेगा। चलो उसी तरफ चलते हैं। और दोनों उस घर की तरफ चल देते हैं कि तभी एक खाली खेत दिखाई देता है। गुरुजी, यह तो बहुत बड़ा खेत है और इस खेत के बीच में यह टूटा फूटा घर है। जरूर यह किसी गरीब का घर है। शिष्य की ऐसी बातों को सुनकर गुरुदेव मुस्कुरा देते हैं और फिर बात को टालते हुए कहते हैं, पुत्र, अब तो मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। चलो उस घर में चलते हैं और पीने के लिए पानी मांगते हैं। फिर जैसे ही उस घर के पास पहुंचे तो उस घर से एक आदमी बाहर निकलकर आता है। अरे पुत्र, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल नहीं है। फिर आप लोगों का गुजारा कैसे हो पाता है? साधु बाबा, मेरे पास एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है। वही दूध बेचकर कुछ धन मिल जाता है। उसी से हमारा गुजर बसर हो जाता है। इसी तरह की बातें करते हुए साधु को वहीं पर रात हो जाती है। अरे पुत्र, बातों ही बातों में रात हो गई। समय का पता ही नहीं चला। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आज रात में आपके पास ही रुक जाते हैं और सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर आपकी अनुमति हो तो हम लोग यहीं पर रुक जाएं। साधु बाबा, आप जैसे ज्ञानी विद्वान पुरुष अगर मेरे यहाँ पर समय व्यतीत करें तो इसमें मुझे प्रसन्नता होगी। और इस प्रकार गुरु और शिष्य दोनों उस घर में रुक जाते हैं और एक कमरे में उनके सोने की व्यवस्था कर दी जाती है। कुछ समय बाद जब आधी रात हुई तो सभी सोए हुए थे, लेकिन साधु बाबा लेटे हुए थे। उनको नींद नहीं आ रही थी। और फिर आधी रात को गुरु ने अपने शिष्य को कहा, शिष्य उठो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इसकी भैंस को भी यहाँ से ले जाकर कहीं दूर छोड़ देते हैं। गुरु की बात सुनकर शिष्य सोचने लगता है, अरे आखिर गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहीं गुरुजी पागल तो नहीं हो गए? जो व्यक्ति हमें बड़े सम्मान से अपने घर पर रुकने का मौका दिया, पर उनके साथ ही ऐसा क्यों करना चाहते हैं गुरुदेव? वह शिष्य समझ ही नहीं पा रहा था कि गुरुदेव ऐसा क्यों करना चाहते हैं। गुरुजी माफ करिए, पर यह तो इस गरीब के साथ अन्याय होगा ना? पुत्र, तुम मेरे शिष्य हो और तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए और सवाल जवाब करने का ये सही समय नहीं है। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा।
और फिर गुरु और शिष्य घर से बाहर निकलते हैं। और उस गरीब की भैंस को भी अपने साथ लेकर चल देते हैं। गुरुजी, अब हम उस घर से बहुत दूर निकल आए हैं। अब हम इस भैंस का क्या करें? अब हम इस भैंस को यहीं पर छोड़ देते हैं और फिर हम अपने आश्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। और जिसके बाद उस भैंस को वहीं पर छोड़ देते हैं, जिससे वह भैंस दोबारा उस गरीब के घर पर नहीं जा सकी। और फिर वह गरीब आदमी भी उस भैंस को कभी भी ढूंढ नहीं सका। लेकिन शिष्य को अभी तक भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुरुदेव ने उस गरीब बेचारे के साथ ऐसा क्यों किया। और सुबह जब वह गरीब व्यक्ति उठा और जिस कमरे में साधु जी सो रहे थे उसी कमरे में गया, तो देखा वहां साधु जी और उनके शिष्य दोनों ही नहीं थे। अजी, मुझे लगता है हम लोगों ने उठने में बहुत देरी कर दी है। साधु संत तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। शायद साधु बाबा स्नान करने के लिए बाहर गए होंगे। आज चलो घर के बाहर चलकर देखते हैं। और जिसके बाद दोनों ही बाहर आते हैं तो देखते हैं उनकी भैंस भी गायब थी। अरे भगवान, ना ही साधु बाबा है और ना ही उनके शिष्य और ना ही हमारी भैंस है कहीं। आखिर मेरी भैंस कहां चली गई? ऐसे ही वह गरीब व्यक्ति अपनी भैंस के लिए परेशान होता रहा, पर उन्हें उनकी भैंस कहीं नहीं मिली। कई वर्ष बीत चुके थे, पर आज भी शिष्य के मन में यही सवाल था कि आखिर 10 साल पहले गुरुदेव ने उस गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया था। ऐसा सोचकर वह शिष्य फिर से उसी गरीब के घर की तरफ चल देता है और वहां पहुंचकर देखता है कि वहां पर सब कुछ बदल चुका था। उनका घर बहुत ही सुंदर और आलीशान बन चुका था। हो सकता है उस गरीब व्यक्ति की भैंस गायब होते ही वह सब कुछ छोड़कर वहां से कहीं चला गया होगा। अब मुझे यहां से वापस चलना चाहिए। राम राम राम, कितना गलत किया था बेचारे उस गरीब के साथ गुरुदेव ने। शिष्य जैसे ही वहां से जाने वाला होता है कि तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है और उस व्यक्ति को देखकर वह शिष्य समझ जाता है कि वह वही गरीब व्यक्ति है जो 10 साल पहले मिला था। शायद आप मुझे ना पहचाने, लेकिन मुझे याद है मैं आपसे 10 साल पहले मिला था। हाँ, मुझे भी याद है। भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। आप तो उस दिन मुझे बिना बताए ही मेरे घर से निकल गए थे और उसी दिन मेरी भैंस भी ना जाने कहाँ गायब हो गई, जो आज तक वापस नहीं आई। कुछ महीनों तक तो मैं बहुत परेशान हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे घर का खर्च चलाऊं। लेकिन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता है। इसलिए मैंने लकड़ियों को काट कर बेचने का काम शुरू किया। उससे जो भी रुपए मैंने कमाया उन्हें मैं बचाता गया और उन रुपयों से मैंने खेतों में फसल उगाया और फसल भी बहुत अच्छी हुई, जिससे अनाज बेचकर बहुत ज़्यादा पैसे मिले। फिर मैं उन रुपयों से खेतों में बगीचे लगवाए
और उस बगीचे में बहुत ज्यादा फल हुए, जिससे मैं एरिया का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी बन गया। और उसी की वजह से आज मेरे पास बहुत सारा धन है और हर एक सुख सुविधा है। लेकिन यह सब कुछ कभी भी ना हो पाता अगर वह भैंस मेरे यहाँ से गायब नहीं हुई होती, क्योंकि भैंस के कारण ही मैं कोई दूसरा काम करना नहीं चाहता था। भैंस के जाने के बाद मैंने अपने कार्य का दूसरा रास्ता चुना, जिससे मैंने बहुत सारा धन कमाया और कमा रहा हूं। आज मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूं और मेरा परिवार भी बहुत खुशी है। लेकिन शिष्य, यह काम तो आप पहले भी कर सकते थे ना? हाँ, यह काम तो मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन उस समय मेरा जीवन बिना मेहनत के ही चल रहा था। इस कारण मुझे कभी भी कुछ और करने का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कभी कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी कोई दूसरा कार्य करने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन भैंस के चले जाने के बाद परेशानियां तो बहुत आई। विपत्तियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था, क्योंकि उस समय मेरे घर का गुजर बसर करने के लिए मात्र एक भैंस का दूध ही था, जिसे बेचकर मैं बहुत ज्यादा रुपए तो नहीं कमा पाता था। पर उस समय वह रास्ता भी बंद हो गया। लेकिन एक रास्ता बंद हो जाने पर दूसरा रास्ता भगवान तुरंत खोल देते हैं। बस उस व्यक्ति को वह दूसरा रास्ता ढूंढना आना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। कभी भी हमारे जीवन में समस्या आती है तो वह परेशानी हमें बहुत कुछ सिखाकर जाती है। जी हाँ, पर बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग उस परेशानी से सीखकर कुछ नया करते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग उन परेशानियों से हार कर अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन मान्यवर, बर्बाद वही होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं और बस उसी परेशानियों में ही अटके रहते हैं और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही जब मेरी भैंस चली गई थी तो मेरे परिवार को खिलाने के लिए घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। पर कहते हैं ना कि अगर किसी की जिंदगी दांव पर लग जाए तो उनकी सफलता की गति और तीव्र हो जाती है। और मेरे साथ भी वही हुआ, क्योंकि जब अपने ऊपर विपत्तियां आती है, दुख आते हैं, तब किसी की सहायता कभी कभार संभव नहीं हो पाती है। तब मैंने उस दिन संकल्प लिया कि मैं अपने परिवार को इस दशा में नहीं देख सकता, और मैंने फिर अपनी बुद्धि को जगाया और बुद्धि और शक्ति के बल पर खूब मेहनत किया, और उसका परिणाम आज आपके सामने है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। हर व्यक्ति में बुद्धि है, शक्तियां हैं जो अपने आप को सफल बना सकता है। बस एक लगन, धैर्य और जिद होना चाहिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब मैं कभी हारने लगता, असहा पड़ जाता, तो मेरी अंतरात्मा मुझसे कहती, हारना नहीं है, सिर्फ जीतना है। यह काम कैसे नहीं होगा, यह काम जरूर होगा। अब बहुत बढ़िया। मेहनत करने से कोई भी इंसान नहीं मरता, पर मरते तो वो हैं जो आलसियों की तरह बिस्तर पर पड़े रहते हैं और सोते हुए सपने देखते रहते हैं और असल जिंदगी में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करते और अपने किस्मत को कोसते रहते हैं। पर लोगों को कभी भी दुखों से दूर नहीं भागना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। लेकिन कर्म अच्छा होना चाहिए ताकि उसका परिणाम भी अच्छा हो सके। उस गरीब आदमी से मिलकर शिष्य सब कुछ समझ चुका था और उसके सवाल का जवाब भी मिल चुका था, और वह समझ गया था कि गुरुदेव ने उस दिन ऐसा क्यों किया था।